मोदी जी रेल पे बता रहे हैं हम स्टेशन पे चाय बेचा हूँ, बोले मोदी जी हमारे ध्यान नहीं कर रहे हैं कुली के लिए, उसके लिए क्या किया जाए। सरकार के भरोसे क्या है? कुछ नहीं, हम लोग तो राम भरोसे, सरकार भरोसे राम भरोसे हैं। इस सरकार में कोई सुविधा नहीं मिली है। वर्दी साल में 2 मिलती थी, वो भी बंद हो गया है, मिलता था पहले। फिर 2008 में लालू प्रसाद जी ने भर कठौता दे दिया नौकरी हम लोग को। इसमें सरकार की पॉलिसी में है कि साल में एक बार रेट पर बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं करते ये सब। हम लोग का जो आशा है, पूरी आशा राहुल गांधी जी से है। कुली नंबर 1, बिल्ला नंबर 786, ऐसी आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जो कुलियों की जिंदगी पर बनी हुई हैं, मगर दरअसल रियल लाइफ में और रियल लाइफ में हर इंसान के फ़र्क होता है। वैसे ही फ़र्क और अंतर इन तमाम कुलियों की भी ज़िंदगी में है। कहते हैं कि कुलियों का रिश्ता रेलवे से और ट्रेनों से एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। बिल्कुल, जब तक जितना पुराना इतिहास ट्रेनों का है उतना ही इनका अपना इतिहास है। आज भले ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे ई रिक्शे आ गए हों और बढ़िया टूरिस्ट बैग आ गए हों, बैठ जो है जिसमें पहिए लगे होते हैं, जिसको ढुराते हुए आसानी से सवारी अपना सामान लेकर निकल जाता है। मगर एक वक्त था कि जब बुजुर्ग खासकर और मरीजों के लिए सबसे बड़ा सहारा ये तमाम कुली हुआ करते थे। ये वो आज कुली जो खुद एक तरीके से बेसहारा और असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब इस दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, ई रिक्शा चलने लगे हैं, इनकी आमदनी पे एक बड़ा फ़र्क पड़ा है और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या फ़र्क पड़ा है और कैसे इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस चारबाग रेलवे स्टेशन की वो तमाम कुली साथी हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। चाचा हमारे साथ बैठे हुए हैं। कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? हमको करीब करीब 49 साल हो गया, 49 साल हो गया काम करते हुए कुली का। तो हम लोग का दाल रोटी चलती थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट रेल करती रही, हम लोग की मजदूरी कम होती थी। फिर हम लोग तमाम धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में किया, तो फिर हम लोग शुरू से ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं। एक दिन संजोग की बात 2008 में हमारे स्टेशन चारबाग लखनऊ से रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने गुजरे, हम उस पर धरना देके लालू प्रसाद जी को रोकने का काम किया। तो उन्होंने हमारी समस्या को सुना, कहा कि क्या चाहिए। हम लोग कहने हमें ग्रुप डी चाहिए, कुलीगिरी में अपने बच्चों की पालन पोषण नहीं कर सकते। लालू प्रसाद जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, बजट में तुम लोग देख लेना। ये हो गया। हमको 2008 में गैंगमैन की नौकरी मिली। हमारे सारे कुली गैंगमैन में नौकरी कर रहे हैं। ग्रुप डी में आप लोग सरकारी नौकर हो गए? सरकारी रेल में हम लोग नौकर हो गए। हाँ। उसके बाद जो कुली हमारे बचे थे 2008 में, वो मेडिकल अनफिट थे, उम्र ज़्यादा थी, उनकी परिस्थिति घर की ठीक नहीं थी, इसलिए वही 245 कुली हम लोग बच गए थे 2008 से। जब से हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं, दोनों रेल मंत्री बीजेपी के विष्णु ये जो है मौजूदा, इनसे हम लोग मिले, करीब करीब 10 स्टेशन पे इनसे हम लोग मिले कि हम लोग को वही पॉलिसी एक बार और लागू कर दी जाए गैंगमैन की। आश्वासन पीठ ठोक के ठीक है देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बोला अभी तक उस सोच विचार में ही चल रहा है मामला। ये जो आपने बताया कि 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने आप लोग को ग्रुप डी में सरकारी नौकरी दे दी थी, ये सरकारी नौकरी या आप लोगों की खत्म कब हुई? जैसे सब रेल कर्मचारी की रिटायरी होती है 60 साल के बाद, वैसे रिटायरी हुई है, पैसा भी मिला है रिटायरी का। जो कुली अभी तमाम कुली हमारे कर रहे हैं और जो रिटायर हुए उनको पैसा भी, जैसे सबको कर्मचारी मिला वैसे हमारे कुली भाई को मिला। दोबारा ये भर्ती कब से बंद हुई, ये पूछना था। 2008 में वही लालू प्रसाद जी ने, जब तक रेल मंत्री थे, जब तक प्रतिज्ञा चली, लालू हटे सिस्टम हटा। और इन सरकार में, खास करके बीजेपी की सरकार में, हम लोग कम से कम 15 मरतबा रेल मंत्री से मिल चुके हैं, अपनी मांग पत्र दिया हूं। एक ही मांग है कि 2008 में पॉलिसी दोबारा लागू कर दी जाए। अलावा आश्वासन के आज तक इस सरकार ने कुली की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर जीने पे लिफ्ट लग गई है, जीना लग गया है 1 लीटर का, पैसेंजर सामान खुद उठा ले जाता है। हमारे बारे में आज तक बीजेपी सरकार, मोदी जी रेल पे बता रहे हैं हम स्टेशन पे चाय बेचा हूँ,
तो मोदी जी का कुली का डोली चावल का साथ में है। बोले मोदी जी हमारे ध्यान नहीं कर रहे हैं कुली के लिए, उसके लिए क्या किया जाए। हम लोग बहुत ही परेशान हैं और हम लोग के बच्चों की पढ़ाई का पैसा यहाँ से नहीं निकल रहा है। हाँ, पढ़ाई के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए और जो ज़रूरतें हैं, दवा, इलाज, पढ़ाई, ये सब कैसे पूरी हो पाती हैं? खासकर त्योहार, ये इसमें कैसे जीवन यापन होता है? सब राम भरोसे है भैया, सब राम भरोसे पूरा होता है। आप भर कटाई क्यों, हम थोड़ा से किए। सरकार के भरोसे क्या है? कुछ नहीं, हम लोग तो राम भरोसे, सरकार के भरोसे, राम भरोसे हैं। ये सरकार भरोसे क्या रहेंगे? ये सरकार तो सबुल्ला ठेके पे दे रही है। ये बैटरी रिक्शा जो आया है ठेके पे आया है, हर चीज ठेका चल रहा है। और ठेका के स्टेशन में डेवलपमेंट कर रहे हो आप। जब से रेल बनी तब से हमारा कुली स्टेशन में काम किया है। जिस दिन से रेल चली है, रेल कायम हुई है हिंदुस्तान में, तब का कुली है मेरे पास। और हम लोग की आज ये स्थिति आ गई है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अब तक तमाम रेल मंत्री गुजरे, सबसे बेहतर कौन लगे जिन्होंने रेलवे कुलियों के बारे में सोचा हो? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उसके बाद लालू प्रसाद जी, फिर 2008 में लालू प्रसाद जी ने भर कठौता दे दिया नौकरी हम लोग को। बस इतनी बात है। इस सरकार में दो बार सरकार बनी बीजेपी में, क्या है? इस सरकार में कोई पुरसा हाल नहीं किसी को। यहाँ तो सिर्फ पूंजीपति की पुरसा हाल ही है। और 5,000 करोड़ किसी का माफ हो रहा है, किसी का 100 करोड़ माफ कर रहे हैं मोदी जी। अरे यही किसाने का पैसा माफ कर देते। अरे उनकी तो अटैची भरी है, कमरा भरा है। किसान के हाल से पूछो, हम भी किसान से बिलोंग करते हैं। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं, बैठेगा। युवा है, हाँ, दादा से भी बात करेंगे कि युवा परिवार भी चला रहा है, आप परिवार पालते होंगे, देश का भी भविष्य है। क्या नाम है आपका? तिलक राम। तिलक राम जी, क्या स्थिति है फिलहाल कुलियों की? क्योंकि बीजेपी सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग खुश है, सबकी तरक्की हो रही है, इसलिए ये, क्योंकि आप समाज के कहीं ना कहीं अंतिम पायदान से जुड़े। छोटा वर्ग तो कहीं नहीं खुश है, कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो कुली हो, रिक्शा वाला हो या किसान हो, ये सब कोई नहीं खुश है। वो कहने दो, तो उनका झूठ बोलने का आदत है। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि इस सरकार ने आपको क्या दिया? पिछली सरकार में जैसे बताया कि जब लालू जी के टाइम पे नौकरी मिली थी, इस सरकार में क्या सुविधाएं मिली? इस सरकार में कोई सुविधा नहीं मिली है। वर्दी साल में 2 मिलती थी, वो भी बंद हो गया है। मिलता था पहले। ये वर्दी भी सरकार ने ले ली? हाँ, बंद हो गया, वो भी नहीं मिलता। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम मंगला प्रसाद यादव है। अच्छा, मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या मैं है? ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएट। हाँ, मैं यहाँ पे अपने पिताजी के जगह नौकरी करने आया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था जो व्यक्ति आदमी बूढ़ा हो गया उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उसी सोच के मैं यहाँ आया था। और उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं ध्यान दिया हम लोग के ऊपर। जो वर्दी मिलती थी वो भी छीन लिया गया। वर्दी भी छीन ली सरकार? वर्दी भी नहीं अब मिल रही है। हम लोग अपने पैसे से कपड़े खरीद के जैसे तैसे काम चलाते हैं पहन के। बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने भर के पैसे नहीं निकाल पाए। इस समय देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है और हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ना रेट बोर्ड कोई बढ़ाता है, वो 40 रुपये 35 रुपये रेट बोर्ड लिखा हुआ है। इसमें सरकार के पॉलिसी में है कि साल में एक बार रेट बोर्ड बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं करते ये सब। कि एक तकलीफ है इन कुली का जो काम करते हैं। दादा से बात कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है? अहमद हुसैन। जैसा कि आपके दाढ़ी से, बाल से लग रहा है कि आपकी उम्र काफी होगी, फिर भी कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? कितनी उम्र है? 46 साल। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? अब उम्र 65 साल। चलिए, खैर, बुजुर्ग हैं आप, इस उम्र में काम हो पाता है? क्या करेंगे साहब, मजबूरी है, सामने करना पड़ता है। लड़की का शादी भी है, कहाँ से करेंगे? अगर यहाँ से नहीं 2 पैसा मिलेगा तो कहाँ से करेंगे? यहाँ का भी हालत बहुत खराब है। दिन में बैठा रहो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के बाद में कहीं एक नंबर आता है तो उसमें ले करके एक मिल गया, 150 का तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। ये सब परेशानी है बाबू। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपने कहा बेटी की शादी करनी है, और ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, क्या है? अब क्या किया जाएगा सर, जहाँ 10 रुपया है 5 रुपया में गुजारा किया जाता है। अभी क्या करेंगे बाबू, और क्या बता दें। चाचा से बात कर लेते हैं। देखिए, मौजूदा सरकार के 10 साल हो रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कोई सरकार है, कोई नेता दिख रहा है देश में जो सोच सकता है कुलियों के बारे में?
राहुल गांधी। जब 2008 में नौकरी मिली थी तो राहुल गांधी ने पर्सनली लालू प्रसाद जी के कुली को गैंगमैन बना दो। हम लोग का जो आशा है, पूरी आशा राहुल गांधी जी से है। और हमारे ऑल इंडिया में 1 लाख वोटर कुली के हैं, 1 लाख वोट है कुली के पूरे ऑल इंडिया में। हाँ, और हम लोग सब कांग्रेस का देने का काम करूंगा और वोट हम लोग कांग्रेस को देंगे। अभी तक हम लोग मोदी जी को वोट देते आए कि स्टेशन पे बता रहे हैं कि हम चाय बेचे हैं, तो इसलिए ये कुली के ऊपर निगाह करेंगे। अब दूसरी बीत गई है, आज तक मोदी जी ने या अमित शाह, रेल मंत्री जी कभी आश्वासन दे थे, बस हम लोग मिलते हैं भीड़ लेके, हाँ ठीक है हम देखते हैं तुम्हारे बारे में, मीठी चूसी दे हम लोग चूसा करते चले जाते हैं कह के। भैया इनसे कोई उम्मीद नहीं है हम लोग को। राहुल गांधी फुल उम्मीद है। अगर आपकी सरकार बन गई तो लाल वर्दी नहीं रहेगी स्टेशन पे, सबको नौकरी देंगे लालू। हाँ, अभी दिल्ली में आए थे कुली से मिलने, बोल भी गए कि आप लोग परेशान ना हो, सरकार आने दो। हाँ, तो राहुल गांधी लगातार जो पुलिस से या और तमाम लोगों से मिले, उसका असर है ये? पूरा असर है। भले ही न दें, मुला हमारे बीच में आए, इसे आप बैठ गए हम लोग के साथ में, गरीब के साथ में, ऐसे राहुल जी आए बैठ गए कुली के साथ में। कहीं तो इतना बोले, तो इतना एक शब्द कभी प्रधानमंत्री जी बोल देते कि नहीं कुली के बारे में कुछ सोचा जाएगा, ना करते, भले ही न करते, मुला बोल तो देते प्रधानमंत्री जी कि हाँ कुछ कुलियों के बारे में सोचा जाएगा, बोला आज तक नहीं। हाँ, रेल मंत्री के पास जब मिलो, देखते हैं सोचते हैं, एक अल्फाजी, देखते हैं सोचते हैं, बस। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। तो इस वक्त हम चारबाग में इन तमाम जो कुली का काम करते हैं, कुलीगिरी का काम करते हैं, इनके साथ थे। बातचीत आपने सुनी, बहुत ही ज़्यादा एक मायूसी थी इनकी बातों में, एक दर्द था, उसकी वजह साफ है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चाचा बैठे हुए हैं, उम्र आप देख सकते हैं, बेटी की शादी करनी है मगर कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये परेशान है। ये चाहते हैं कि कोई इनकी सहायता करे और इनकी बेटी की शादी हो जाए। इसी तरह से तमाम कुली हैं, दिवाली का त्यौहार है, महंगाई उससे ज़्यादा सर पर सवार है, इस वजह से ये परेशान है। फिलहाल इनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने इनको बहुत निराशा किया, अगर कोई उम्मीद है तो आगामी दिनों में राहुल गांधी से है। भविष्य में क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा, मगर फिलहाल कुलियों की तमाम परेशानियां हैं जो इन्हें बेचैन करती हैं और सुकून की नींद सोने नहीं देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।